एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, मंथली पीएनएल मार्च का, जो कि बहुत ही अच्छा रहा मार्च मंथ। बट जाते जाते काफी इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हमने देखे। मार्च मंथ से हमने काफी कुछ चीजें सीखी, काफी कुछ इंप्लीमेंट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्च मंथ हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे हमने फुल फ्लेश तरीके से अलगो को लाइव किया था, जहाँ पे हम कोई एरर फेस नहीं कर रहे थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि फुल फ्लैश तरीके से यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग हुई है। और यहाँ पे बीच बीच में क्या, मैंने काफी टाइम मैंने रेगुलरली खुद भी की है, अल्गो को यूज किया है। तो यस, मार्च मंथ हमारे लिए वो पहला मंथ है जिसमें एक्चुअल में हमने अल्गो ट्रेडिंग की है आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ डेली पीएनएल भी शो किए हैं, अप्स एंड डाउन शो किए हैं, ट्रांसपेरेंसी शो किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी या फिर जो भी ऐसी चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो मैं ये बोलूंगा मार्च मंथ काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और बहुत अच्छा गया, और मार्च मंथ हमें काफी कुछ सिखा के भी गया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी न्यू व्यूअर है जिसको हमारा चैनल रिकमेंड हो और जो पहली बार देख रहे हैं, तो श्योरली आपको हमारे चैनल पे एक बार ब्राउज करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने ऐसी रिकमेंड नहीं किया आपको हमारा चैनल। कहीं ना कहीं आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे होंगे, इसलिए चैनल को रिकमेंडेशन में आया है। तो आप एक बार ब्राउज कीजिए, हमारे कंटेंट को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो श्योरली आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप एक लाइक करके तो निकल ही सकते हैं। बाकी जो पुराने, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी काफी प्यार है, काफी सपोर्ट है, और वो सपोर्ट मुझे एक्चुअल में दिखता है। उसके लिए सो मच थैंक यू, जिसकी वजह से हम यहाँ तक है, और अब हमारी फैमिली 176 की हो चुकी है। देखो, ये नंबर नहीं है, एक्चुअल में एक फैमिली मेंबर है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचो, अगर 176 लोग आपके आसपास खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि उनकी कीमत क्या होती है। तो मेरे लिए तो ये प्रीशियस नंबर है, मेरे लिए हमेशा से जो भी ये नंबर शो करेगा मेरे लिए प्रीशियस होगा, और मैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। और मैं उन फैमिली मेंबर की भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो काफी हेल्प करते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड इसी उसी की वजह से हम हर दिन ग्रो कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी अलगो के रिजल्ट्स भी और हमारी अलगो भी हर दिन ग्रो कर रही है, और हम हर दिन एक लर्निंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैसा तो हम कमा ही लेंगे, बट एक लर्निंग होती है, नॉलेज होती है, वो कमाना बहुत मुश्किल होता है। उसको अर्न करना और उसको फिर चर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमने काफी अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही लर्निंग के साथ आगे बढ़े हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी को लेकर आप प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं अल्गो बनाता हूँ लॉजिक्स के ऊपर। यहाँ पे मेरा आपको नाम भी शो कर रहा होगा। तो हर अल्गो का परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं हर डेली पीएनएल वीडियो में शो करता हूँ, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे दिख जाएगी। बाकी कोई भी लर्निंग वाली बात होती है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, तो आप मेरे चैनल को देख। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे मार्च मंथ के पीएनएल की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे कुछ लर्निंग भी मैं आपको दे के जाऊंगा, ताकि आप लोग भी फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली अल्गो तो आप लोग भी लेंगे, और जब आप लोग अल्गो लेंगे तो आप वो गलती ना करें। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्चुअल में पीएनएल क्या होना चाहिए था, क्या है और क्यों है, और क्या हो सकता था। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में बात करेंगे, और आप लोग अपने आप को उस कैटेगरी में डाल के हम आपको कंडीशनिंग भी देंगे कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हो। उसके बाद आप अपने आप को जज करके आप अपना पीएनएल डिसाइड कर सकते हो कि आपका कितना हो सकता था अगर आपके अकाउंट में अल्गो थी। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर आप पीएनएल की वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज सबसे पहले आ रही होगी कि ये नंबर कौन से हैं, ये नंबर किसके लिए हैं, और ये नंबर कितने पैसों से हैं, या फिर मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है। सारे जवाब आपको आते हुए दिख। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं मार्च मंथ की। तो मार्च मंथ की कुछ हाइलाइट्स हैं। हाईलाइट ये है कि स्टार्टिंग में अल्गो को हमने 1 लॉट से लाइव किया था, फिर 2 लॉट से लाइव किया, उसके बाद 10 लॉट से लाइव किया। तो मैंने यहाँ पे वहां पे डिफरेंस नहीं रखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे अल्गो को 1 लॉट से सारे प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बीच में अगर हमने अल्गो को मल्टीपल लॉट से लाइव किया भी है, फिर भी हमने कंसिडर सिर्फ लॉस हो या प्रॉफिट एक ही लॉट का लिया है। दूसरी हाईलाइट। तीसरी हाईलाइट ये है कि यहाँ पे हॉलीडेज भी थे, उसका 0, यहाँ पे हॉलीडे मेंशन है। चौथा ये है कि यहाँ पे जितने भी ट्रेडिंग सेशन थे खाली वही है, क्योंकि काफी लोग ये बोलेंगे सर 3 के बाद 4 5 कहाँ चला गया, तो आप जाके कैलेंडर चेक कर सकते हैं, वहां पे सैटरडे संडे था। तो ये सिर्फ ओवरऑल सारे ट्रेडिंग सेशंस का मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डेट्स, यहाँ पे कुछ 3 भी 4 भी मिसिंग है, 5, तो वो आप लोग बस खाली यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन कैलकुलेट कीजिएगा।
और 5 यहाँ पे जो ये पीएनएल है, ये वो पीएनएल है जहां पे आपने अल्गो को सिर्फ 9:15 पे लाइव किया, 3:30 बजे ऑफ किया, दैट्स इट। तो ये वो वाला नंबर है। तो ये वो नंबर नहीं है जहां पे हमने अल्गो से छेड़ाछाड़ी की है। बाकी जिन लोगों को भी प्रूफ चाहिए, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। 6-6 घंटे मेरे लाइव स्ट्रीम पे लाइव हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आप कंटेंट में जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं आएगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आपको सारी डेट्स की होती हुई मिलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो है। तो पहले मार्च से लेकर आप बात करते हैं तो पहले मार्च का प्रॉफिट काफी नॉमिनल था एक लॉट से। उसके बाद सेकंड मार्च में थोड़ा हुआ, फिर 3 मार्च को अच्छा प्रॉफिट, फिर उसके बाद 6 मार्च को लॉस, ठीक है। उसके बाद फिर 7 मार्च को हॉलीडे, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है वट एवर, यहाँ पे आपको सारी डेट से होता हुआ मिलता हुआ दिखता हुआ आपको प्रॉफिट्स अन लॉस दिखे। कुछ जगह हमने बहुत ही बड़े प्रॉफिट किए, जैसे कि 62K का प्रॉफिट किया, 56K का प्रॉफिट किया। एक जगह हमने लॉस किया। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो पहले हम मार्केट पे भी चलते हैं, क्योंकि इस मंथ की मार्केट कैसी रही है वो भी देखना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट देखना ही जरूरी नहीं है, आपको मार्केट देखना भी जरूरी है। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे बात करें, या फिर चलो हम 30 मिनट पे बात करते हैं चार्ट को, क्योंकि हमें तो क्विक व्यू देखना है। अगर आप देखोगे, चलो एक 1 मंथ की कैंडल लगाती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितनी भी अल्गो है, सारी अल्गो बैंक निफ्टी पे बेस्ड है, सिर्फ एक अल्गो को छोड़ के, वो है ऑप्शन सेलिंग की। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जितने भी अल्गो के प्रॉफिट्स हैं, ये सारी अल्गो के प्रॉफिट्स हैं, सारी अल्गो के। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल अल्गोस इंक्लूडिंग ऑप्शन बाइंग, मतलब बैच 1, बैच 2 एंड ऑप्शन सेलिंग। ये तीनों के मिलाकर इन द सेंस, मेरे पास आपको पता ही है कि मेरे पास यहाँ पे 3 ही वेरिएंट की अल्गो है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच एंड ऑप्शन सेलिंग। तीनों के मिला के इसका कॉम्बो पैक भी है विच इज 52K। तो ये सारी अल्गो मेरे पास जितनी भी है, उसके मिला के ये प्रॉफिट एंड लॉस है। बाकी आप लोग अगर देखना चाहते हैं इंडिविजुअली कि किस अल्गो का, वो तो आपको डेली पीएनएल में देखने को मिलता है। तो पहले तो अगर हम देख लेते हैं, अगर हम 1 मंथ की बात करें कैंडल की, तो आप देखोगे 1 मंथ की कैंडल आपकी क्या बनी है यहाँ पे। क्योंकि 1 मंथ का हम व्यू इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये 1 मंथ का ही पीएनएल है। तो अगर आपको 1 मंथ का व्यू देखना है तो ये है। तो आपका एक्चुअल में कैंडल जो बनी है वो ये बनी है विच इज इनडिसाइसिव कैंडल, ठीक है। जहां पे आपकी मार्केट जहां से शुरू हुई थी, तो जहां से आपकी मार्केट शुरू हुई थी, मार्केट ने वहीं पे क्लोज किया है। आप देखोगे कि मंथ स्टार्ट में मार्केट कहां से शुरू हुई थी और कहां पे क्लोज किया, इनडिसाइसिव कैंडल। तो यही आपको बताता है कि कैसी रही एक मंथ की मार्केट। और आपको भी पता है, आप लोग अगर ट्रेडर हैं तो आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने इस मंथ कितने प्रॉफिट एंड लॉस किए। क्योंकि जब भी इनडिसाइसिव कैंडल बनती है उस मंथ में, या फिर आप बात करें अ डे में, कहीं भी इनडिसाइसिव कैंडल बनती है, हम सबसे ज्यादा वहां पे अपने प्रॉफिट लूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडरों को पूरा ट्रैप किया जाता है, बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में भी। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पे यही आ जाता है कि जस्ट लाइक हम किस टोन में ट्रेडिंग हुई है। तो ये मार्च मंथ जो गया है, आपको भी पता है ये कैसा गया है। तो ये प्रॉफिट्स मार्च मंथ के, और मार्च मंथ की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी कि क्या बनी है। इस कैंडल में कितने लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, क्योंकि इनडिसाइसिव कैंडल जब भी बनती है, या वो डे की बात करें या फिर वो कोई भी टाइम फ्रेम पे बनती है, हमेशा वहां पे आपको ज्यादातर लॉस ही देखने को मिलता है। और जो मंथ होता है वाला, काफी लोगों का जो होता है, ऑप्शन सेलर की अगर बात करूं, वो फिर भी अच्छा करते हैं, बट स्टिल ऑप्शन बायर और फ्यूचर वाले तो यहाँ पे पिस जाते हैं, क्योंकि मार्केट जहां से खुलती है वहीं पे क्लोज करती है। तो मंथ हो या डे हो या फिर वीकली हो या फिर आपका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हो, जब भी ये कैंडल बनती है हमेशा काफी सारे लोगों को ले ही डूबती है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बोला भी कि मार्केट अभी जो चल रही है, भले ही आपको मंथली यहाँ पे वाली कैंडल बड़ी मिली है, बट स्टिल जनवरी से लेके मार्च तक की जो मार्केट अभी तक रही है, बहुत ही खतरनाक मार्केट रही है, बहुत ही चौपी मार्केट रही है। वो ऐसी मार्केट रही है जस्ट लाइक के आप दम है तो मुकाबला कर लो। और काफी लोग इस मार्केट से आउट भी हुए हैं। तो ये मार्च मंथ के प्रॉफिट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डे बाय डे की। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो 1 मार्च, फिर यहाँ पे 23 मार्च को, यहाँ पे बेसिकली मैं बस छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि बाकी चीज तो आपको दिख रही है। जो मेन चीज है जो मुझे आप लोगों को सिखानी है, कि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे कि ये जो लास्ट के डेज हैं, ठीक है, लास्ट के डेज, ये 24 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च और 31 मार्च, ये जो लास्ट का वीक रहा है,
ये वीक सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा हेक्टिक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीक को अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखोगे, मैं 15 मिनट पे लगा देता हूँ इस वीक को, ठीक है। इस वीक को थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो ये वीक शुरुआत कहां से होती है इसकी, ये होती है आपकी 24 तारीख, ठीक है। 24 तारीख से अगर हम बात करें, ये देख ये रहा, उसके बाद आपका ये वीक भी ऐसी रहा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट, चलो ये तो फिर भी थोड़ा ठीक था, नॉर्मल था, ठीक है। अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे कि हमको अगर आप ध्यान दोगे तो लॉसेस हमें इसी वीक में देखने को क्यों मिले, इसी वीक में देखने को सबसे ज्यादा लॉसेस इसलिए मिले कि अगर आप मार्केट पे फोकस करोगे तो मार्केट कहीं गया ही नहीं। ऐसे दिनों से लड़ने के लिए बेसिकली अगर हम ट्रैप होंगे तो हम इसी चीज में ट्रैप होंगे। हालांकि अगर आप देखोगे अल्गो फिर भी आपकी नेट टू नेट प्रॉफिट में है, 45 के ऑलमोस्ट, ये 45 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में हमारी अल्गो, ठीक है। 45,000 के आसपास के ये प्रॉफिट्स में, तो बेसिकली ये प्रॉफिट्स में तो रहेगी नेट टू नेट, जैसे कि मैंने बोला ये नेट टू नेट प्रॉफिट में रहेगी। बट बात यहाँ पे ये है ना कि ये लॉसेस जो है ये अवॉइड हो सकते थे, ये लॉसेस अवॉइड हो सकते थे। और इन चीजों को कैसे हम अवॉइड कर सकते थे, इस लॉस को हम कैसे अवॉइड कर सकते थे, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू प्रिडिक्ट रेंज बाउंड मार्केट और ये हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी लॉसेस। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ये वही परफेक्ट डे थे जहां पे हम अपने लॉस को अवॉइड कर सकते थे थोड़ा सा एनालिसिस कर, ठीक है। ये वही दिन थे। अगर आप लोग अलगो लेते हो और आप लोग इस चीज पे अगर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि देखो ये तो चलो वो रिजल्ट है जहां पे हमने अलगो को छेड़ा नहीं, तब भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में रहे, विच इज गुड। आपने अलगो को बिल्कुल नहीं छेड़ा, तब भी आप प्रॉफिट में रहे। बट बात यहाँ पे ये है ना कि क्या हम इस प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा यस। क्यों? क्योंकि देखो मैंने तो नहीं ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मार्केट अगर खतरनाक रेंज बाउंड सिनेरियो में चली जाए, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। सिंपल क्या करनी है, ऑप्शन सेलिंग में घुस जाना है। और आप लोगों को ये मार्केट कैसे पता चलेगी, अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, तो भाई आप ये वाली वीडियो जाके देखो एक बार, हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी लॉसेस। और आप ये वीडियो के साथ साथ ये वाली वीडियो भी देखना, हाउ टू प्रिडिक्ट रेंज बाउंड मार्केट। तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डेज अवॉइड हो सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें हमारा कितना लॉस हुआ, 35 के 5, 40, 40, 2, 60, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 के 70 और ये आपका 80, 90 और ऑलमोस्ट मतलब 1 लाख के आसपास का 1 लाख के आसपास का आपको लॉस यहाँ पे हुआ। हम चाहते तो 1 लाख नहीं तो 50,000 तो हम सेव कर सकते थे, तो हमारा फिर अगर प्रॉफिट जो होता तो यहाँ पे 1 लाख के आसपास का होता। मैं आइडियल की बात नहीं कर रहा, अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देख लेते या इसके अकॉर्डिंग चलते तो 1 लाख के आसपास हम यहाँ पे सेव कर सकते थे। 1 लाख तो नहीं, 50,000 तो सेव कर ही लेते, तो हमारा प्रॉफिट फिर मैक्सिमाइज हो जाता। क्योंकि ये तो वो प्रॉफिट है ना जहां पे हमने छेड़ा नहीं, 9:15 से लेके 3:30 के बीच में। बट यहाँ पे हम अगर थोड़ा छेड़ते अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो कंडीशंस, तो डेफिनेटली इस वीडियो के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम छेड़ते तो हम अपना एटलीस्ट 50,000 तो हम सेव कर सकते। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूं और आप लोगों को ही एनालिसिस करने को देता हूं कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप इस टाइप के ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हो जो आप बहुत ही न्यूबी हो, आपको पेशेंस नहीं रहता, आप लोगों को अनस्टेबिलिटी रहती है, ट्रेड लेना ही लेना है, या फिर आप लोग बस मार्केट में उतरते हो हर दिन ये अप्रोच रख के कि आज हमें प्रॉफिट ही चाहिए, या फिर आप डेली पेनल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, या फिर आप लोगों को बस एक तरह से खुजली है या उंगली है, या फिर आप लोग नहीं रह पाते बिना ट्रेड के। तो दूसरा, क्या आप लोग थोड़े से लाइक नॉलेजेबल हो, आप लोग बिलीव रखते हो नॉलेज पे, और आप लोग ये सोचते हो कि हाँ हम ये फॉलो कर सकते हो, आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करते हो, आप लोग रूल्स फॉलो करने की कोशिश करते हो। क्या आप लोग ये ट्रेडर हो, या फिर आप लोग ये ट्रेडर हो कि हाँ मैं फिक्स हूं, मेरे को क्या करना है, आज मुझे ट्रेड करना है या तो नहीं करना, ठीक है। अगर पहली कैटेगरी की बात करूं तो देखो वो इस कैटेगरी में आते हैं, उनका प्रॉफिट इतना ही होता है अगर उनके पास अलगो हो, ठीक है। क्या पता इससे कम होता, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली थोड़ा उंगली भी करते, कभी पॉज करते, कभी एक्टिव करते, और ये जो प्रॉफिट ये जो लॉस 1 लाख के हैं, इसको ये क्या पता और एक्सटेंड कर सकते थे लॉस में। दूसरी कैटेगरी के लोग अपने बचा सकते थे, यहाँ पे 1 लाख में से एटलीस्ट 60 या 50 के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बचा सकते थे, ठीक है, तो बचा सकते थे। तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट और आप 50 के प्लस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। इसलिए मैंने 1 लाख आइडियल नहीं बोला, 50,000 ही बोला, वो बचा सकते हैं। बाकी जो तीसरी कैटेगरी के हैं तो वो तो भाई पूरा 1 लाख भी बचा सकते थे यहाँ। तो अगर तीनों की बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं उनके प्रॉफिट तो इतने ही होते, क्या पता इससे थोड़े ऊपर नीचे होते अगर वो अलगों को नहीं छेड़ते।
थोड़ा छेड़ते भी तो फिर भी इतने आसपास होते। सेकंड कैटेगरी के लोगों के प्रॉफिट्स यहाँ पे 1 लाख के आसपास तक हो सकते थे जो आते हैं, और थर्ड कैटेगरी के लोग वो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते थे। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेफिनेटली सेकंड और थर्ड कैटेगरी के बीच में लाई करता हूं, और मैं अपने प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख के आसपास देखता इस मंथ में, अगर मैं वैसे चलता, और एक्चुअल में मैं वैसे चला भी। अगर आप थोड़ा जाके देखोगे डेली पीएनएल वीडियो में, तो मैंने कोई भी ऑप्शन बाइंग की अलग लाइव नहीं की इस वीक में, मैंने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग किया और सिर्फ प्रॉफिट किए हैं। तो अल्टीमेटली मैं तो आइडियल कैटेगरी में आ रहा हूँ जहां पे मैंने पूरे पैसे बचा लिए, बट स्टिल मैं अपने आप को उसमें लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को सुप्रीम नहीं समझता मार्केट से, इसलिए मैं अपने आप को उस कैटेगरी में देखता हूं जहां पे मैंने सिर्फ 50,000 बचा है। तो ये मैं अपने आप को इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। बाकी और भी चीजें जो आप कैटेगरी में ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अगर मैंने कुछ कम बोला हो तो, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही बोलूंगा, बाकी ज्यादा तो आप लोगों को ऐड करना है, क्योंकि देखो मैं हर यहाँ पे सबको जज करने नहीं बैठा, बट स्टिल आप अपने माइंड को, ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, या फिर मैं बोलूँ वो एक होमवर्क है अपने लिए, कि आप कैसे वेयर हो, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे नहीं पता चला एटलीस्ट आपको खुद भी पता चले। अपने आप को थोड़ा सेल्फ लर्निंग करके पता लगाओ कि क्या मैं वो ट्रेडर होता जो इस एक हफ्ते को कंट्रोल कर पाता, इस एक हफ्ते में अपने आप को कंट्रोल कर पाता। ठीक है, अगर आप कर पाते तो श्योरली आपके प्रॉफिट्स कुछ और होते, बट अगर आप नहीं कर पाते तो आपके ये होते। बट अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट तो फिर कुछ और ही होते, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या पता और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो वो नंबर है ना जो 9:15 से लेके 9:30 तक आपने कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं वहां तक जा नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो टाइप की मार्केट है, मैं श्योरली ये कहूंगा ये हमारे लिए लर्निंग है, और बेसिकली ये अल्गो की टेस्टिंग भी है। देखो मुझे तो आप लोगों को हर दिन दिखाना है, मेरे लिए तो अल्गो को किसी भी दिन रोकना एक तरह का ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अल्गो को हर दिन रोकूंगा तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि अल्गो किस दिन कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि अल्गो का परफॉर्मेंस हर दिन का पता होना बहुत जरूरी है कि वो किस मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग आगे जज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए तो मेरे को तो लाइव करना मस्ट है। ठीक है, बाकी डिसीजन लेना उसके अकॉर्डिंग अपनी अल्गो को लाइव करना रियल अकाउंट पे, वो मेरा डिसीजन है एज अ ट्रेडर, जो कि आप लोगों का भी होगा। बट अल्गो की परफॉर्मेंस तो ऐसे ही पता चल सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं पता चल सकती कि आज मैंने पॉज कर दिया अपनी मर्जी से ऑन कर दिया, नहीं भाई। आपको अल्गो को, मैं पागल थोड़ी ना हूं जो 6-6 घंटे लाइव स्ट्रीम ऑन करके रख देता हूँ, मेरा मॉनिटर घिरा रहता है, मैं कोई काम नहीं कर पाता उसमें, मेरा मॉनिटर घिर जाता है, मैं उसके बाद कोई काम नहीं कर सकता 6 घंटे तक, तो मैं पागल नहीं हूं। तो उस चीज को आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आप लाइव स्ट्रीम को थोड़ा देखा करो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को अच्छा व्यू मिलता है कि अल्गो एक्चुअल में आज कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इसी मेरा यही मकसद होता है अल्गो को लाइव करने का लाइव स्ट्रीम में, वरना मेरा कोई और कोई मकसद नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ जो 6 घंटे अपने मॉनिटर को बिजी रखूंगा, बिजली फूक रहा हूं मैं, इतने सारे एफर्ट लगा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा चीजों को समझिए, क्योंकि अब आप लोग अगर हर दिन की, जैसे कि मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन आया कि आज तो मार्केट बहुत बुरी थी, चलो अल्गो का परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा रहा, तो आपको पता चल गया अच्छा ये इतनी वॉस्ट मार्केट में ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको आइडिया लग गया ना कितना परफॉर्मेंस दे सकती है। तो आप उसी के हिसाब से आप बोलेंगे ये रिस्क रिवॉर्ड आप लोग अपने लगा, यहाँ पे जो आपका मैं कहूंगा कि मल्टीप्लाई करो, क्योंकि व्यू दे रहा हो, बट कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाहता। तो लास्ट वीक का जो मेजरली हमारा लॉस रहा वो सिर्फ इसलिए रहा कॉज ऑफ दिस मार्क। ठीक है, मेरे को बस आपको ये हाईलाइट करना था। और ये दिन क्या अवॉइड हो सकते थे? यस, हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। तो इसलिए ये मंथ हमें ये सिखाकर गया, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, हम यहां तक कितने अच्छे प्रॉफिट में थे, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर लेना, हम यहां तक कितने अच्छे प्रॉफिट में थे, बट सिर्फ एक वीक ने हमारे प्रॉफिट को कितना मिनिमाइज कर दिया। तो भाई यही मार्केट की ब्यूटी बोलूंगा मैं इसको, यही मार्केट की ब्यूटी है कि आपको अगर देता भी है तो मार्केट लेने की भी क्षमता रखता है। तो वो जो लेने की क्षमता रखता है ना, तो इसीलिए रखता है क्योंकि आपको उसने दिया भी है। तो आइदर आप वक्त रहते समझदार हुए तो मार्केट से टाइम पे निकल जाते, आइदर आप वक्त रहते समझदार होते तो आप राइट डिसीजन ले पाते, आइदर आप वक्त रहते समझदार होते तो आप यहीं पे ही निकल जाते, आपको फिर आगे ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपकी समझदारी है कि आपने किस चीज को कब फॉलो करना है कब नहीं। तो ये था मंथली पैनल, आपको अब डिसाइड करना है, खुद से पता लगाना है, खुद से याद करना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, कौन सा दिन मैं अवॉइड कर सकता था। आप लोग मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आपने बताया नहीं कि इस दिन कैसे ऐड करना है। मैं अभी भी आप लोगों को बोलूंगा
कि आप लोग प्लीज इन दोनों वीडियो को जाके जरूर देखो, आप लोग अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ, क्योंकि अल्टीमेटली अल्गो एक ऑटोमेशन है, बट स्टिल आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरीका है लर्निंग लेकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। और अगर आप लोग जानना चाहते हो आप लोग कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आप लोग मेरे वेबसाइट में आइए और यहाँ पे अल्गो डॉक्यूमेंट देखिए, वहां पे सेक्शन मेंशन है वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए इतने स्टेप्स लेता हूँ ताकि आप लोग एक्चुअल में पता लगा पाए कि आप लोग कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग जब तक लर्निंग नहीं करेंगे आप लोग अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर अर्निंग कर भी रहे हैं तो आप लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंधाधुंध ट्रेडिंग करे, ठीक है। अल्गो है, यस दैट्स ग्रेट। या तो आप देखो, मैं आप लोगों को फिर दो कैटेगरी में डाल रहा हूं, या तो आप ऐसे बनो कि 9:15 से लेके 9:30 के नंबर को आप एक्सेप्ट करो, जैसे कि ये जो रिजल्ट है ये 9:15 से 9:30 के बाद के रिजल्ट है, कुछ भी नहीं किया है आपने, या तो आप इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, या तो फिर आप लर्निंग लेके इसी रिजल्ट को और मैक्सिमाइज करो, बस दैट्स इट। मैं आप लोगों से इन दो कैटेगरी में डालना पसंद करूंगा, तो आप किस कैटेगरी के आना चाहते हो ये आप लोगों के ऊपर है। अब डेफिनेटली मेरे पास ऑफिस वाले लोग ज्यादा हैं तो वो यही बोलेंगे कि सर हम तो देख ही नहीं पाते, तो मैं भाई ये बोलूंगा कोई बात नहीं देख पाते, इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग तब भी प्रॉफिट में हो, बट स्टिल आप लोगों को कभी टाइम मिले तो थोड़ा लर्निंग कर लेना। बाकी जो सेकंड कैटेगरी में जो पॉसिबिलिटी है, जो चार्ट को देख सकते हैं, जो चार्ट को देखते हैं 6 घंटे, तो भाई वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास चांस है, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली जो एक कंक्लूजन है वो सिर्फ इतना ही है कि वी आर इन प्रॉफिट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम प्रॉफिटेबल हैं, और प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये इकोसिस्टम बनाया गया है, और ये इकोसिस्टम इसलिए बनाया गया है, ये वो प्रॉफिट्स हैं जहां पे मार्केट बिल्कुल रद्दड़ भी रही है, अच्छी भी रही है, और बिल्कुल शांत भी रही है, हर तरह की मार्केट रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक दिन का दिखा रहा हूं, ये मंथली पीएनएल है। मंथली पीएनएल काफी मैटर करता है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आप क्या लेके जा रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपकी यही इंपॉर्टेंस आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। मैंने जैसा कि बार बार अपने मिशन और विजन में बोला है कि हमें टॉप 10% कम्युनिटी में आना है जो प्रॉफिटेबल कम्युनिटी होती है। तो भाई मैं कह सकता हूं, हालांकि मैं बहुत ही 100% अभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सुप्रीम नेस हो जाएगी फिर कि मैं मार्केट से ऊपर हूं, बट स्टिल अभी तक हम उस अपने विजन पे कायम हैं, और वैसे हमने काम किए हैं, और वैसी चीजें रही भी हैं, इसी वजह से हम कायम हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी जो भी मैंने बातें बोली हैं, आप अपने आप को प्लीज एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, कोई क्रिटिसिज्म मत लेना। आप लोग अपने एक वैल्यूएबल एक चीजें बताओ कि अपने आप को अब क्या, तो आप लोग अब समझ सकते हो कि मेरा विजन एंड मिशन कितना क्लियर है, और हर बारी हम इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम और भी अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रो ही हमें करना है, और ग्रो हमारा एक पार्ट है विजन का, ठीक है। एक कहते हैं ना, रास्ते में काफी सारी चीजें होती हैं, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, उसके अंदर काफी सारे डॉट्स होते हैं जो हमें कनेक्ट करने होते हैं, तो एक एक डॉट्स करके मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, जो कि आप लोगों ने किया भी है। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि आप लोग एक इस इन सारी चीजों को, इन बातों को एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू लीजिएगा, और समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद अपना एक डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अल्गो आप ऑन करके छोड़ो तब भी प्रॉफिटेबल हो, थोड़ा सा आप अपनी एनालिसिस करके अल्गो चलाओ तब भी प्रॉफिटेबल हो, या फिर आप थोड़ा शांत बैठ के अल्गो को देखो तब भी प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल तो आप हो, बट अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल के क्राइटेरिया क्या है ये आप पहले समझो। आप ऐसे कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते कि आप उंगलीबाजी कर रहे हो, आप मतलब चीजों को समझ नहीं रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो ये आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। प्रॉफिटेबिलिटी ये होती है कि 30 दिन या जितनी भी ट्रेडिंग सेशन है, मंथ के लास्ट में क्या आया, जैसे कि आप जॉब करते हो, जॉब करने के बाद कुछ आता है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी। जॉब करने के बाद अगर सैलरी ना है तो आप यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल, फिर आप तो फिर कहीं प्रॉफिटेबल नहीं हो। एक दिन के पेएनएल से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, 30 दिन के पेएनएल से आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि एक्चुअल में आप ये अमाउंट खर्च कर पाओगे, ये अमाउंट है खर्च करने वाला, ना कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, या कि ना कि ये अमाउंट है, ना कि ये अमाउंट वो है, ना कि ये अमाउंट वो है जो आप लोग बोलोगे बर्बाद हो गए। ना भी आप आबाद हो इस अमाउंट पे, ना भी आप बर्बाद हो इस अमाउंट पे, एक्चुअल में आप अभी रनिंग में हो, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है एक्चुअल में कि आप आबाद हो या बर्बाद हो। तो फिलहाल अल्गो आपको अभी काफी अच्छे रिजल्ट दे रही है,
और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना भूल गया, विद जीरो ब्रोकरेज। जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने फिनिशिया का यहाँ पे जिक्र किया है। ट्रिपल स्टार यहाँ पे इसलिए मेंशन है कॉज ऑफ फिनिशिया, क्योंकि फिनिशिया में आपको पता है कोई ब्रोकरेज का चार्ज नहीं लगता। तो डेफिनेटली आप लोग जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने खुद भी फिनिशिया पे ही लाइव किए पूरे मंथ अल्गो, मींस मैंने जो भी अल्गो से लाइव ट्रेडिंग की है, ठीक है, जो भी अल्गो लाइव किए वो आपको मेरी डेली पीएनएल वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जब भी मैंने अल्गो को रियल मनी से लाइव किया है वो अपने फिनिशिया अकाउंट से किया और वहां पे मेरा कोई ब्रोकरेज नहीं लगा है। बाकी टैक्स एंड जीएसटी जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ज्यादा नॉमिनल, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। बाकी फिनिशिया अगर आपको अकाउंट चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप वहां से इंस्टॉल कीजिए, फिनिशिया में अकाउंट बनाइए, तो श्योरली आपको भी जीरो ब्रोकरेज पे ही मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए जीरो ब्रोकरेज मेंशन किया है ट्रिपल स्टार में, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिनिशिया का जिक्र किया है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी, आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस यही था मंथली पीएनएल, एंड यस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम।